मम्मी पापा आप ना यहाँ पे झुक जाओ जल्दी से। सारा, मम्मी पापा आ रहे हैं, फोन आया था उनका, कुछ अच्छा सा बना लेना खाने के लिए। तुम्हारे मम्मी पापा को कोई और काम धाम नहीं है क्या? जब देखो मुंह उठा के यहाँ पे आ जाते हैं। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो उनके लिए 24 घंटे लगी रहूंगी। अरे तो क्या हो गया यार, कुछ दिनों के लिए तो आ रहे हैं, आने दो। अरे क्यों आ जाएंगे थोड़े दिन के लिए? मुझे नहीं पसंद तुम्हारे मम्मी पापा। वैसे भी तुम्हें पता भी है कितना काम कराते हैं वो। अरे जब वो गाँव में रहते हैं तो गाँव में रहे ना, यहाँ पर आके करेंगे क्या वो? देखो यार, अरे मम्मी पापा हैं, उनका भी तो मन करता होगा ना बच्चों से मिलने का। और हम कौन होते हैं उनको उनके बच्चों से अलग करने वाले? 2-4 दिन के लिए आएंगे, खुशी खुशी रह लेंगे यहाँ पे और फिर चले जाएंगे। दिक्कत क्या है हमें? अगर तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलना है ना तो एक काम करो, तुम गाँव जाओ, लेकिन उन्हें यहाँ पे बुलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि मैं अपना काम छोड़ के यहाँ पे और मैं उनसे गाँव में मिलने जाऊँ? यार देखो, अब बोलने का कोई फायदा नहीं है, वो तो वैसे भी निकल चुके हैं, अभी अभी फोन आया उनका और पहुंचने वाले हैं। हाँ तो उन्हें यहाँ बुलाओगे? अगर उन्हें एक बार भी यहाँ की हवा लग गई ना तो वो इस जगह को छोड़ेंगे नहीं, मेरी छाती पे बोझ बन के बैठे रहेंगे। ये जो 2-2 3-3 दिन के लिए आ रहे हैं ना बहाने मार मार के, इनकी प्लानिंग मैं सब समझ रही हूँ। यही कहेंगे कि बेटा मन नहीं लग रहा तेरे बिना, हमें तेरे साथ ही रहना है, यही डेरा मार के बैठ जाएंगे। और यार हम दोनों अकेले खुश है ना, क्यों बुला रहे हो उन्हें? तो मैं क्या करूँ, उनको फोन करके मना कर दूं क्या कि यहाँ पे मत आओ, मेरी बीवी को पसंद नहीं यहाँ पे कोई आता है तो? हाँ मना कर दो, बोल दो यहाँ पे कोई नहीं है, जाओ। यार देखो, अब ना बहस करने का कोई फायदा नहीं है, उनका फोन आया था, वो निकल चुके हैं और अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं वो, और वो आ रहे हैं तो प्लीज थोड़ा इज्जत से रहना। यही तो दिक्कत है, मुंह उठा के कभी भी आ जाते हैं। यार मुझे नहीं पता, मना करो उन्हें। धीरज अगर तुमसे मना नहीं होता ना तो कोई बात नहीं, आने दो फिर उन्हें। ऐसा जलील करूंगी ना कि मुंह उठा के खुद ही भाग जाएंगे। वाह बेटा वाह, मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे। मम्मी पापा आप, जब मुझे दामाद जी ने बताया तो मुझे उनकी बातों पे जरा भी यकीन नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था कि मेरी परवरिश ऐसी होगी। धीरज इसका मतलब तुम मेरे मम्मी पापा की बात कर रहे थे? हाँ, आ गई मम्मी पापा, करो अब जलील अच्छे से। लेकिन नहीं, इनको तुम कुछ नहीं बोल पाओगे क्योंकि ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं, मेरे नहीं। यार कितना भेदभाव करती हो तुम। मैंने कभी तुम्हारे परिवार में और अपने परिवार में भेदभाव नहीं किया, लेकिन तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती। अपने मम्मी पापा की तुम पूरी इज्जत करती हो और मेरे मम्मी पापा की बिल्कुल इज्जत नहीं करती तुम। देख ले, आज तेरी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। हमें सच में नहीं पता था कि हमारी औलाद ऐसी है। तुझे शर्म आनी चाहिए सारा। तुझे मैंने समझाया था ना कि शादी के बाद लड़की के असली माँ बाप उसके सास ससुर होते हैं और उसकी जिम्मेदारी ससुराल वालों के लिए ज्यादा होती है। लेकिन तूने ये क्या किया? अपने ससुराल में आके अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया बेइज्जत करके तूने। दामाद जी, हमने अपनी बेटी को कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मम्मी जी आप एक बात बताइए, कल को आपकी बहू आपके सामने पापा जी से बदतमीजी करे और इनको घर से बाहर निकाल दे तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा दामाद जी। जिस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करें और बुढ़ापे में वही घर से बाहर निकाल दे तो किसे अच्छा लगेगा? और आप देखिए, इसने मेरे पापा के साथ यही किया, बदतमीजी की उनके साथ, ऐसी हालत कर दी उनकी। अब वो हमारे साथ रहना नहीं चाहते, गांव जाके रह रहे हैं वो। इकलौता बेटा हूं मैं उनका, मेरे कोई भाई बहन भी नहीं है जो उनको संभाल लेंगे। क्या मेरा फर्ज नहीं बनता अपने बूढ़े माँ बाप को लेके? पापा जी, जब मैंने आपको इसके बारे में बताया तो आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। अब तो आपने सब अपने कानों से सुन लिया ना। बेटा, हमने सच में ये नहीं सोचा था कि तू ये हरकत करेगी। आज तेरी वजह से मेरी परवरिश को गाली पड़ी है। ये मेरी औलाद हो ही नहीं सकती। चलो जी, यहाँ से चलते हैं, चलो। चलिए। मम्मी पापा प्लीज रुक जाओ ना, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास है। बदतमीजी तूने अपने सास ससुर से की है और माफी हमसे मांग रही है। धीरज मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। धीरज मैं आज तक तुम्हारी मम्मी पापा के साथ गलत करती आई हूँ। आज जब मैंने अपनी मम्मी पापा के बारे में ये सोचा कि अगर कल के दिन भाभी ने उनके साथ ऐसा कर दिया तो इन्हें कैसा लगेगा। सॉरी धीरज, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास है। आप
आप एक काम करो, आप मम्मी पापा को फोन करके बुला लो, हम सब मिलके रहेंगे ना। मैं अब कभी नहीं लड़ूंगी, पक्का। देखो सारा, जैसे तुम अपने परिवार को खुश देखना चाहती हो ना, ऐसे ही मैं भी अपने परिवार को खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम हमारे परिवार को तोड़ोगी तो कोई खुश नहीं रह पाएगा। इस बार भरोसा कर लो, आगे से कभी नहीं होगा। दामाद जी देखो, मेरी बेटी से नादानी में गलती हो गई, आप इसे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ आपसे, ये दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और आप कहोगे ना तो मैं आपके गांव चलकर आपके मम्मी पापा से भी माफ़ी मांग लूँगा। अरे पापा जी, आप क्यों हाथ जोड़ रहे हो? ऐसे अच्छा नहीं लगता। मुझे माफ़ करना, इसको समझाने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। दामाद जी आप माफ़ी मत मांगिए, इसे समझाने का यही तरीका था। अगर इसे अब भी समझ नहीं आएगा ना तो फिर इसके लिए बहुत मुश्किल है। बेटा परिवार के साथ मिलकर रहना सीख ले, वरना आगे चल के तुझे ही दिक्कत होगी। सुधर जा, अभी वक्त है, सुधर जा। परिवार को जोड़ कर रख, नहीं तो बहुत पछताएगी तू। समझ गई पापा, अब नहीं लड़ूंगी कभी भी। बैठे ना आप लोग। जी।